दोगली ननद। और भाभी, शादी के लिए कौन कौन सी साड़ियाँ खरीद डाली? मीना ने गौरी से मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं जीजी, इस बार तो पुरानी साड़ियों से ही काम चलाऊंगी। जब से लॉकडाउन हुआ है, पिंकू के पापा की स्थिति कुछ खास संभल नहीं पाई, तो मैंने ही मना कर दिया नई साड़ियाँ लेने के लिए। गौरी ने सहजता से जवाब दिया। अरे भाभी, ये कैसे हो सकता है कि लड़के की चाची पुराने फैशन की साड़ी पहने? मैंने तो जमकर शॉपिंग की है और एक दो साड़ियाँ एक्स्ट्रा भी लाई हूँ। ऐसा करिएगा, आप रिसेप्शन में मेरी साड़ी पहन लीजिएगा। सारे ननिहाल ददियाल वाले इकट्ठे होंगे, मेरी छोटी भाभी तो चमकनी चाहिए। नहीं जीजी, आपने कह दिया यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी ही साड़ी में कंफर्टेबल महसूस करूँगी। गौरी ने मना कर दिया बहुत शालीनता से। मतलब आप मुझको गैर समझती हैं, तभी मना कर रही हैं? अरे गैर क्यों, आप मेरी ननंद हैं, लेकिन आपके भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा। भैया को तो मैं मना लूँगी। खैर, रिसेप्शन वाले दिन मीना ने गौरी को ज़बरदस्ती अपनी नई साड़ी पहनने पर विवश कर दिया। दोनों की पर्सनालिटी एक सी थी, तो ब्लाउज़ की भी समस्या नहीं आई। लेकिन रंग रूप में गौरी बहुत खूबसूरत थी, तो वो काले रंग की साड़ी गौरी पर कुछ ज़्यादा ही खिल उठी, जैसे काली स्याह रात में पूर्णिमा का चांद खिलखिला रहा हो, और वो नाम के अनुरूप जगमगा भी रही थी। अब तो जिसे देखो गौरी और उसकी साड़ी की प्रशंसा कर रहा था। गौरी, तुम्हारी साड़ी तो सचमुच खूबसूरत लग रही है, और तुम्हारे रंग रूप ने तो इस साड़ी में जैसे चार चांद लगा दिए। आज तो बिल्कुल तुम गजब ढा रही हो। अब मीना को ये प्रशंसा ज़्यादा देर तक हजम नहीं हुई, क्योंकि उसकी कोई खास प्रशंसा नहीं कर रहा था। और जैसे ही किसी एक रिश्ते की भाभी ने उस साड़ी की प्रशंसा की, अब तो मीना से बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मेरी है साड़ी और प्रशंसा भाभी लूट रही हैं, और वो झट से बोल ही पड़ी। अरे भाभी, ये साड़ी तो हमारी है, हमने ही गौरी भाभी को पहनने के लिए दी है, वरना तो इस समय वो कीमती साड़ी खरीदने की परिस्थितियों में ही नहीं थी। प्रशंसा करनी है तो मेरी पसंद की कीजिए। और मीना ने ये सब इतनी ज़ोर से कहा कि आसपास के खड़े लोग भी सुन लें। अब तो गौरी बिल्कुल अवाक रह गई। ये क्या कह रही हैं ननंद रानी? एक तो मुझको इतनी ज़िद करके ज़बरदस्ती साड़ी पहनाई, और अब चार लोगों के बीच में मेरी बेइज्जती करवा रही हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहीं पिंकू के पापा ने सुन लिया तब तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। गौरी की आंखों में आंसू झिलमिला उठे, और वो कार्यक्रम छोड़कर झट से घर वापस चली आई और अपनी मनपसंद साड़ी पहनकर कार्यक्रम में चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक लेकर पहुंच गई। भाभी, आपने वो साड़ी बदलकर ये क्यों पहन ली? मीना अनजान बनते हुए बोली। जीजी, वो साड़ी इतनी ज़्यादा भारी थी कि बहुत ज़्यादा गड़ रही थी, बस इसलिए उतार दी। अब तो मीना से कुछ बोलते नहीं बना। समझ तो गई वो सब कुछ, लेकिन आखिर कहती भी तो क्या। लेकिन उस दिन से गौरी ने बहुत बड़ा सबक सीखा कि चाहे कोई कितना भी कहे, लेकिन किसी के भी कपड़े नहीं पहनूंगी। सही कहते हैं पिंकू के पापा, अपनी दाल रोटी भली, दूसरे की थाली का पुलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं। दोस्तों, अगर किसी की मदद करें तो इस तरह ढिंढोरा ना पीटें, इससे वो मदद नहीं दिखावा कहलाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।